जी, मैं हूँ अरसलान सलार और आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि जब भी आप किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा पे, स्पॉन्सर पे, स्टडी पे, उस कंट्री की एक ख़ास जो है वो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो स्टेप बाय स्टेप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टडी वीज़ा पे अप्लाई किया, उसमें पहले आपको ऑफ़र लेटर आता है, फिर आपकी इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपको कैस आता है या उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है, कैस आता है, कैस आने के बाद आपकी स्टेटमेंट जो है वो होती है। तो ज़्यादातर मसला ये होता है कि हम अपना पूरा केस जो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आगे पीछे से पैसे पकड़े होते हैं। अगर आप स्टेटमेंट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के लिए भी हम ब्रोकर को या पैसे देते हैं, अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं या रिश्तेदारों से अगर पकड़ के रखते हैं तो भी वो केस आपका एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो मेडिकल की रिक्वायरमेंट वो होती है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के फ़ौरन बाद जो आपका मेडिकल का प्रोसीजर है वो उसको सबसे दूसरे नंबर पे रख लें, सेकंड नंबर पे रख लें या पहले नंबर पे रखें। उस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पूरा करें, क्योंकि अगर उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं करते तो आप उस कंट्री के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। और अगर आपका कोई इशू आता है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों एक दोस्त ने सारा प्रोसीजर किया, उसने ब्रोकर के थ्रू अपनी स्टेटमेंट रखी, सारा कुछ किया, वो पैसे उसने ब्रोकर को 7-8 लाख जो थे वो देने 2 महीने के लिए। उसका उसने मेडिकल एंड पे करवाया, मेडिकल करवाने के बाद वो स्मोकिंग करते होंगे, स्मोकिंग की वजह से या वट एवर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, नशे की वजह से उनमें उनके जो है वो लंग्स के अंदर वो डॉट शो हुए। तो वो कंसीडर उन्होंने किया, यूके के लिए केस था, उन्होंने कंसीडर किया कि इसका टीबी है। अब उसके फर्दर जो पड़ताल होगी, जांच पड़ताल होगी, जो भी फर्दर उसका केस चलेगा वो 2 महीने के लिए डिले होगा। 2 महीने के बाद रिपोर्ट्स आने के बाद पता लगेगा कि वो बंदा ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इस तरह आपका केस, अगर तो सारे पैसे आपके अपने हैं फिर तो मसला नहीं है, वो पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे। बैंक डिटेल भी, जो भी बैंक स्टेटमेंट भी वो आपकी है तो कोई इशू नहीं है। और अगर ये सारी चीजें आपने ये आगे पीछे से पकड़ के करनी है, स्टेटमेंट किसी से लेनी है, पैसे पकड़ के स्टेटमेंट इकट्ठी की या आपने ब्रोकर के थ्रू की, पैसे आपने आगे पीछे से पकड़े, तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि उस कंट्री की मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स पहले पूरी करें। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला है, मसला प्रॉब्लम आपको आ गई है, आपका वो थोड़ा स्टॉप लग गया है, तो आपका फर्दर आपको पता होगा कि मेरे पास पहले ही टाइम था उसको फुलफिल करने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका सारा केस खराब हो गया, क्योंकि आपने पैसे आगे पीछे से पकड़ के स्टेटमेंट की थी। तो इसलिए गुजारिश ये है कि हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है। यूके के लिए टीबी टेस्ट है, यूरोप के लिए कोई और होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई और होगा। तो आपकी कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आपका अगर इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ तो वो यूनिवर्सिटी आपको दोबारा डेट दे देगी इंटरव्यू की, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। यूनिवर्सिटीज पे ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपका मेडिकल ठीक नहीं है, मेडिकल में प्रॉब्लम है, आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपको मेडिकल की रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप वट एवर आपने आइट्स किया हुआ है, आप में अच्छे नंबरों से, आपके मार्क्स अच्छे थे, आपका सीजीपीए अच्छा था, सारा कुछ अच्छा था, आप विलिंग है, आपका इंटरव्यू आपने क्लियर किया, इवन के आपने एम्बेसी का इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन मेडिकल टेस्ट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो गुजारिश ये है कि अगर आपने पैसे पकड़ा के करने हैं, पकड़ा के करने हैं, तो बेहतर है कि आप अपना मेडिकल करवाएं। अगर आपका मेडिकल क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं, बाकी चीज़ें तो साथ साथ होती रहेंगी। इंटरव्यू की तैयारी भी आप कर सकते हैं, आपकी स्टेटमेंट भी आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल का इशू आपके हाथ में नहीं है, वहां पे आप बेबस होते हैं। तो अगर इसका हल यही है कि आपने जैसे ही मेडिकल करवाया, आपको पता लगा कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, तो ठीक है। नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, सारा कुछ नहीं है, आपका वाकई ही टीबी निकल आया, वाकई वो मसला निकल आया, आप किसी दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर दुबई के लिए जाएंगे तो कोई और मेडिकल उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, टीबी नहीं होता, तो सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए बेबस होने से बेहतर है कि आपने मेडिकल करवाया, आपको पता लग गया कि आप इस कंट्री में, जिस कंट्री के आपका पर्पस था, आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कोई मसला नहीं, पैसे आपके पास हैं, स्टेटमेंट आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है, आप दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई कर दो। दूसरे कंट्री के लिए आपका कोई इशू निकल आया तो आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आपने एक पर्पस बनाया, मकसद बनाया, गोल बनाया, तो उसको अचीव करने के लिए ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पिछले दिनों एक और केस था, दोस्त ने स्टेटमेंट रखी, सारा कुछ किया, एंड पे उसका मेडिकल का रह गया, मेडिकल का इशू आ गया। अब वो 2 महीने तक जितना मर्जी जोर लगा ले, उसका इशू हल नहीं हो सकता।
इवन के वो पाकिस्तान में भी बैठा है तो प्राइवेट रिपोर्ट्स भी जाके लेके चला जाए, तो फिर भी जब तक उनका वो 2 महीने का प्रोसीजर पूरा नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं है उस कंट्री में जाने के लिए। तो गुजारिश आपसे यही है, जहाँ पे भी जाएं सबसे पहले अपना मेडिकल करवाएं, जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करें। आप सेटिस्फाइड हो गए कि मुझे फिजिकली तौर पे मैं फिट हूँ, मैं उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हूँ, अब मैं उस कंट्री के लिए जा सकता हूँ, अब मैं स्टेटमेंट भी पकड़ सकता हूँ, अपनी फीस भी जमा करवा सकता हूँ, सारा कुछ। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं होता कि जो मेडिकल का रिक्वायरमेंट्स होती है वो कहीं तीसरे चौथे स्टेप पे आती है, उसका फोर्थ फाइव जो है फिफ्थ स्टेप होता है। इस वजह से लोग ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन बाद में वो सारा केस जब आपका पेंडिंग हुआ, आपके पैसे फंसे, आपने जो ब्रोकर को पैसे दिए स्टेटमेंट रखने के लिए वो आपके जाया गए, 7-8 लाख रुपए एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत पैसा होता है। तो दोबारा किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई करने के लिए फिर वही स्टेटमेंट, फिर वही रिक्वायरमेंट, फिर वही पैसे आपके वेस्ट होते हैं। तो गुजारिश आपसे यही थी, डिटेल से समझाने का मकसद भी यही था। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।